हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4 पढ़ने से पहले हमें क्या करना है? हमें देखना है कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इनके लिए क्या नियम होता है। त्रिभुज के लिए हमें नियम है कि जो त्रिभुज होता है उसमें 3 भुजाएं होती है और इन 3 भुजाओं में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ये लाइन हमें याद रखनी है। तो हमें लिखना है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसमें देखो 6.4 का पहले प्रश्न में हमें बोला गया निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। पहला है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब इससे ये जो भुजाएं दी गई है इनसे कोई त्रिभुज संभव है या नहीं है यह हमें बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? अभी हमने एक लाइन देखी थी कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम पहले ये दोनों भुजाएं लेते हैं। 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ये बड़ा है इससे 5 सेंटीमीटर से। 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर से बड़ा है। क्या बड़ा है? 2 और 3 5 ही हो रहा है। ये भी मतलब ये 5 इस 5 के बराबर है, जबकि बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये सही नहीं है। ये मान सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर बड़े का चिन्ह है लेकिन ये बड़ा नहीं है, लेकिन बराबर है। ये दोनों भुजाएं लेकर देखते हैं। 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, कौन सी बच गई? अब 2 सेंटीमीटर। तो इधर लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। देखते हैं 3 और 5 8 हो रहा है, इस 2 से बड़ा है 8, तो ये मान सही है। इसी प्रकार 2 3 ले लिया हमने, 3 5 ले लिया। लेते हैं 5 2, 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, ये बड़ी है किससे? 3 सेंटीमीटर से। देखते हैं 5 और 2
7 हो रहा है मतलब बड़ा है मान, तो यहाँ पर लिखेंगे आप सही है। जब ये अगर यहाँ पर तीनों मान सही हो तब तो त्रिभुज संभव है, अगर एक भी सही नहीं है तो त्रिभुज संभव नहीं है। यहाँ पर ये दोनों मान ये तो सही है लेकिन ये सही नहीं है, इसका मतलब इन मानों से त्रिभुज भी संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे दी गई भुजाओं के मापों से त्रिभुज संभव नहीं है। दी गई भुजाओं के मापों से त्रिभुज संभव नहीं है। अगर यहाँ पर तीनों सही होते तब तो त्रिभुज संभव था, लेकिन यहाँ पर ये एक सही नहीं है, इसका मतलब त्रिभुज भी संभव नहीं है। तो ये हो गया पहले का पहला प्रश्न। इसका दूसरा और तीसरा आपको स्वयं को करना है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु को लीजिए, क्या यह सही है कि OP प्लस OQ ये बड़ा है PQ से? त्रिभुज PQR ये त्रिभुज है, PQR यहाँ पर O बिंदु है, इन तीनों को हमने मिला दिया। अब इसमें पहला प्रश्न हमें पूछ रहा है OP प्लस OQ, OP प्लस OQ ये बड़ा है किससे? PQ से। हमें बताना है OP प्लस OQ बड़ा है PQ से कि यह सही है या गलत है, यह हमें बताना है। OP OQ PQ, OP OQ और PQ इस त्रिभुज की बात हो रही है हमारे पास, OPQ त्रिभुज की। इसमें हमारे पास OP भुजा है, OQ भुजा है, मतलब इन दोनों भुजाओं का योग हमें बड़ा बताया गया है किससे? PQ से, मतलब इस भुजा से, मतलब इस त्रिभुज में ये नीचे वाला जो त्रिभुज है इसमें इन दोनों भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से बड़ा बताया गया है। और हमने जो लाइन पढ़ी थी उसमें भी क्या था? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसका मतलब ये जो मान दिया गया है ये हमारे पास सही है, ये मान सही है। फिर दूसरा है OQ प्लस OR, OQ प्लस OR ये बड़ा है किससे? QR से। देखते हैं OQ OR, OQ OR इन दोनों भुजाओं की बात हो रही है, ये बड़ी है किससे? QR से, इस भुजा से, मतलब इस त्रिभुज में देखना है हमें OR और OQ इन दोनों भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से बड़ा बताया है, तो यह सत्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सही है। इसी प्रकार तीसरा OR प्लस OP, OR प्लस OP ये बड़ा है PR से, PR या RP एक ही बात है। OR प्लस OP, OR प्लस OP ये दोनों भुजाएं RP इस भुजा से बड़ी है, मतलब इस त्रिभुज में दो भुजाएं इस तीसरी भुजा से बड़ी है, इसका मतलब ये भी सही है। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न।
अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AM है। माध्यिका AM है। माध्यिका तो समझते ही हो, जब किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया जाता है तो मिलाने पर बना रेखाखंड उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। तो त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AM है। बताइए कि क्या AB प्लस BC प्लस CA बड़ा है 2AM से। तो पहले तो एक बार त्रिभुज बनाते हैं हम। ABC ये M बिंदु है, यहाँ पर माध्यिका मतलब ये मध्य बिंदु है, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बराबर है। अब हमें क्या पूछ रहा है, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA ये बड़ा है 2AM से, यह हमें बताना है। ठीक है, यह मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है AB, BC और AC। AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा, इन तीनों भुजाओं के मान आ रहे हैं हमारे पास। तो हमें क्या करना है, ये दोनों त्रिभुज लेने हैं, त्रिभुज AMB और त्रिभुज AMC। दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास, तो हम लिखेंगे त्रिभुज AMB में, त्रिभुज AMB में। अब इधर देखो हमारे पास क्या आ रहा है, AM आ रहा है, इस चिन्ह के इधर AM आ रहा है। तो हमें क्या लेना है, इधर क्या लेना है, हमें AM लेना है। एक भुजा ले लिया हमने, इधर एक भुजा आ गई तो दो भुजा इधर लिखनी है हमें। तो इस त्रिभुज AMB में AM भुजा तो हमने यहाँ पर लिखी है, इस तरफ अब दो भुजाएं लिखनी है हमें। तो ये दो भुजाएं बच रही है इसकी AB और BM, AB और BM, क्योंकि ये AM तो लिख दिया हमने, ये त्रिभुज ले रहे हैं हम, तो ये वाला त्रिभुज AM भुजा लिख दिया हमने, तो हमारे पास बच गए AB और BM। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AB प्लस BM, मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो इसको लिखेंगे हम समीकरण 1। अब देखते हैं त्रिभुज AMC में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम तथा त्रिभुज AMC में, इसमें भी हमें त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा लिखना है। तो यहाँ पर देखो बड़े का चिन्ह लगाना है, इधर AM है तो यहाँ पर लिख दिया हमने AM। ठीक है, इस त्रिभुज की बात हो रही है, तो ये तीसरी भुजा, एक भुजा तो रख दी हमने। अब बाकी क्या बचे, AC और CM। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AC प्लस C, ये हो गया समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों समीकरणों को हमें जोड़ना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 है हमारे पास AB प्लस BM, तो यहाँ पर लिखेंगे हम AB प्लस BM। बाह्य पक्ष में बाह्य पक्ष जोड़ना है हमें, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम, AC प्लस CM। फिर बड़ा है किससे, यहाँ पर AM है, यहाँ पर भी AM है, तो हम लिखेंगे AM प्लस AM, AM प्लस AM। पहले त्रिभुज AMB लेना है हमें, त्रिभुज AMB, यहाँ पर दाईं ओर लिखना है हमें AM, तो AM लिख दिया हमने। बाकी बची दो भुजाएं AB और BM, तो यहाँ पर लिख दिया हमने AB प्लस BM, मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से
बड़ा होता है। इसी प्रकार त्रिभुज AMC में AM लिख दिया हमने इधर, बाकी बच रही है AC और CM भुजा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर AC प्लस CM। इसको 1 नंबर समीकरण लिखा हमने और इसको 2 नंबर। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। जोड़ेंगे तब हमें बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ना है, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ना है। तो AB प्लस BM प्लस AC प्लस CM, AB प्लस BM प्लस AC प्लस CM। फिर बड़ा है AM है, तो AM प्लस AM। अब देखो यहाँ पर हमारे पास AB भुजा आ गई, AC भुजा आ गई, अब बची BC भुजा। तो यहाँ पर देखो AB प्लस AC प्लस BM और CM, BM प्लस CM। ये बड़ा है किससे? AM प्लस AM, तो ये हो गया 2 AM, एक ये 2 गए तो 2 AM। अब BM प्लस CM, BM प्लस CM, इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास पूरा बन रहा है BC। तो हम लिखेंगे AB प्लस AC प्लस BC। ये बड़ा है 2 AM से, AB प्लस BC प्लस AC, ये बड़ा है 2 AM से। या इसको लिख सकते हैं हम AB प्लस, यहाँ पर लिख दिया BC प्लस CA, AC को लिख सकते हैं हम CA, ये बड़ा है 2 AM से। यही हमें ज्ञात करना था इसमें। अब देखते हैं इसका 6वां प्रश्न। छठवां प्रश्न है हमारे पास, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच होनी चाहिए? त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप बराबर 12 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच होगी? तो हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों भुजाओं का योग। दोनों भुजाओं का योग हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर बराबर 27 सेंटीमीटर। अब दोनों भुजाओं का अंतर, दोनों भुजाओं का अंतर ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर। जब हमें किसी त्रिभुज की 2 भुजा दी गई है और हमें पूछे कि तीसरी भुजा किन 2 मापों के बीच होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम दी गई दोनों भुजाओं का योग करेंगे और दी गई दोनों भुजाओं का अंतर करेंगे। ठीक है,
योग कर दिया तो 27 सेंटीमीटर और अंतर कर दिया तो 3 सेंटीमीटर। मतलब जो तीसरी भुजा है वो इन दोनों मापों के बीच होगी। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज की तीसरी भुजा 27 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर के बीच होगी। 27 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर के बीच होगी।